everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप लोग के लिए अन अकेडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा, दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट PYQ बाय AIR 1 में आपको नेटवर्क के PYQs मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ECE के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, दैट इज अ गारंटी. तो बेटा देखो आज का जो टाइम है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. ठीक है, इसी का पार्ट होता है ट्रांजिएंट, बट मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. स्वास्थ्य बेटा नेटवर्क आप प्लस से करो, जल्दी खत्म होगा. यहां पे पहली बात तो गारंटी नहीं है कि पूरा हो पाएगा, यानी क्योंकि अटेंडेंस डे बाय डे ड्रॉप होती जा रही है. और दूसरी चीज है कि वहां पे थोड़ा सा फास्ट कवर हो जाएगा, यहां टाइम ज्यादा लगेगा. अब देखो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का क्या मतलब है कि when output of a network, when output of a network is represented as a function of time, as a function of time, then it is said to be टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. देखो टाइम रिस्पॉन्स का मतलब होता है जो भी आउटपुट है ना, रिस्पॉन्स माने आउटपुट, वो टाइम का फंक्शन है, दैट इज टाइम रिस्पॉन्स. ऐसी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की जब बात करते हैं तब जो फंक्शन होता है, जो आउटपुट होता है ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहां पे इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड देयर इट इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो दैट इज द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, दैट इज योर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. तो अगर बेटा आउटपुट को, अगर आप आउटपुट को लिखते हो C ऑफ T, अगर आप आउटपुट को लिखते हो C ऑफ T, तो इसके अंदर ना 2 पार्ट होते हैं, ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट. अब ये ट्रांजिएंट CT क्या होता है? CT कहलाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. क्या कहलाता है भाई? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. और CSS क्या कहलाता है? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. सर ये क्या चीज है ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट? देखो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का बेटा बेसिक मतलब ये होता है व्हाटएवर रिस्पॉन्स इज टेम्परेरी, यानी जो आज है कल नहीं है, दैट इज द ट्रांजिएंट. और स्टेडी स्टेट जो इवेंचुअली मिलेगा आगे जाके, फाइनली जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. तो ट्रांजिएंट क्यों आता है? देखो क्या होता है, जैसे ऐसा सोचो, चलो मैं आप ही लोगों का एग्जाम्पल लेता हूं. मान लो हम बात करें कि एक लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है, एक रिलेशनशिप में है लड़का, ठीक है, तो
अब वहां पे क्या होगा, मान लो किसी कारण से फाइट हो गई, अचानक से लड़ाई हो गई, तो क्या होगा, मूड ऑफ हो जाएगा, लड़का सबसे बात करना बंद कर देगा, हमारा भाई है ना, जैसे हमारा अभिनव है, अभिनव सबसे बात करना बंद कर दिया, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, ना घर पे कॉल कर रहा है ना कुछ भी कर रहा है। तो ये है ट्रांजिएंट। क्यों आया, क्योंकि सडन चेंज आया ना लाइफ में सडन चेंज आया, एक फाइट हो गई, तो ये हुआ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या हुआ, अभिनव का रिस्पॉन्स, अभिनव ने क्या किया इस लड़ाई के होने पे, दैट इज ट्रांजिएंट। लेकिन इवेंचुअली दोनों का पैचअप हो जाएगा, फिर अभिनव नॉर्मल हो जाएगा, फिर हमारी क्लास में आने लगेगा, है ना, फिर अपने डाउट पूछने लगेगा, वो है स्टेडी स्टेट जो फाइनली होने वाला है। तो बेटा क्या होता है, जब किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ भी अचानक से बदलाव आता है, कुछ भी अचानक से चेंज आता है, तो कुछ समय के लिए उसका रिस्पॉन्स बदल जाता है, वो रिस्पॉन्स कहलाता है ट्रांजिएंट। और फाइनली जब सब कुछ सही हो जाता है, फाइनली सिस्टम सेटल हो जाता है, तो जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। समझ में आया दोनों में क्या मतलब है ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का। तो एक पॉइंट ये लिखो, transient response is the temporary response. Transient response is the temporary response of a system due to sudden changes in a system. Next point, when the system finally settles down, to a value, the response is said to be steady state response. The response is said to be steady state response. तो देखो यहां पे तात्पर्य ये है इस बात का कि अगर बेटा आप इनफाइनाइट टाइम पे देखेंगे तो आउटपुट आपका क्या आने वाला है, स्टेडी स्टेट। यानी फाइनली जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी स्टेडी स्टेट। तो आप ये कह सकते हो ना कि t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जाके ये ट्रांजिएंट वाला जो पार्ट है दिस बिकम्स जीरो। तो ट्रांजिएंट्स इवेंचुअली डाई आउट, अब पॉइंट ये आता है कि चलो भाई ठीक है कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर ट्रांजिएंट बना और इवेंचुअली जाके डाई आउट हो गया और इवेंचुअली जो आउटपुट मिला वो स्टेडी स्टेट है। मुझे बताओ यहां तक कहानी समझ आ रही है? तो मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके बताया कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब बेटा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए इस पॉइंट पे कि सर ये ट्रांजिएंट पैदा क्यों हुआ? भाई सिस्टम शुरू से ही सेटल्ड रहता, बाद में भी सेटल्ड रहता और ट्रांजिएंट हुआ भी, तो इसकी बात अभी क्यों हुई? ट्रांजिएंट कैसे आ गया एक सिस्टम के अंदर? अब एक चीज सोचो, क्या हुआ कि सिस्टम में जब कभी सडन चेंज आया तो सिस्टम को आदत नहीं थी सडन चेंज की। यानी जब अभिनव की अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई तो उसे आदत नहीं है रोज लड़ने की, तो उसके लिए कुछ नया था, उसके लिए कुछ अचानक से चेंज आया था। तो बेटा जब अचानक से चेंज आता है तो सिस्टम उस चेंज को अपोज करता है, उसके साथ एकदम ना एडजस्ट नहीं हो पाता। अब जैसे मान लो कि आप लोग जब कॉलेज गए होंगे, हॉस्टल की लाइफ बहुत सारे बच्चे जिए होंगे, तो एकदम से हम सेटल नहीं हो पाते घर के एनवायरनमेंट से हॉस्टल में जाकर के, है ना, सेटल होने में टाइम लगता है। अरे तो भाई वही तो है ट्रांजिएंट। तो बेसिकली व्हाट इज ट्रांजिएंट? द सिस्टम कैन नॉट एडजस्ट टू sudden changes immediately. It takes a certain time and during that time the response is called as transient. देखो क्या होता है यार, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जब शुरू में मुझे, अगर मैं चलो आपको अपनी लाइफ से एग्जांपल दूं ना, जब बचपन में हम पहली बार स्कूल जाते हैं, मैं जब स्कूल गया था मेरी मम्मी मुझे बस में बिठा के गई थी, तो आई क्राइड अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा रोया मैं।
क्यों रोया बहुत ज्यादा? क्योंकि भाई आदत नहीं थी ना मम्मी पापा से दूर जाने की, घर से दूर जाने की। अब बस में अजनबी बच्चों के बीच में बैठ के जा रहा हूं, तो ये क्या हुआ, ये सडन चेंज आया लाइफ के अंदर। ठीक, अब स्कूल में फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ सेटल होने में, फ्रेंड्स बनाने में जो टाइम लगा, उस दौरान जो मेरा बिहेवियर था वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिएंट। अब उसके बाद एक बार मैं सब में जब सेटल हो गया तो दैट विल बी योर स्टेडी स्टेट। समझ रहे हो? तो एक सिस्टम क्या क्या बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है जब सडन कोई चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट। तो हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजिएंट बेसिकली क्यों आया? क्योंकि सिस्टम को आदत नहीं थी सडन चेंज की, सिस्टम उस सडन चेंज के साथ इमीडिएटली एडजस्ट नहीं कर पाया, इसीलिए ट्रांजिएंट आया। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। समझ रहे हो? तो इनर्शिया जब हम कहते हैं तो इनर्शिया क्या होता है? अपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट। तो कोई भी सिस्टम नहीं चाहता कि उसकी स्टेट बदली जाए, इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हो। तो जब आप स्टेट बदलते हो तो पूरी जान लगा देता है उसे अपोज करने में, और उस कारण से जब तक वो उसे अपोज करता रहेगा दैट विल बी ट्रांजिएंट। और जब वो मान लेगा भाई अब कुछ नहीं होना ना, अब कुछ नहीं होना, तो दैट विल बी स्टेडी स्टेट। ऐसे सोचो, एक और एग्जांपल देता हूं। सरकारी पॉलिसी आती है, सरकारी पॉलिसी आती है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, अभी बोर्ड्स के एग्जाम सरकार ने बोल दिया भाई बोर्ड होगा। अब सिस्टम हमारे स्टूडेंट हैं, तो हमारे स्टूडेंट ने क्या किया? उस चेंज को, उस अनाउंसमेंट को अपोज किया। अब बच्चे पहले तो क्या करते हैं, सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है पूरी जान लगा लेंगे उसे अपोज करने में, और जब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा या चीजें चेंज नहीं होंगी, तो क्या होगा? दे विल सेटल डाउन। वो मान लेंगे चलो भाई अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा, यानी कि फाइनली सिस्टम ने जब अपोज करना बंद कर दिया तो दैट इज स्टेडी स्टेट, और जब तक अपोजिशन चला तो दैट इज ट्रांजिएंट। ठीक है, दैट इज ट्रांजिएंट। अब ऐसे ही एक एग्जांपल लो यार, मान लो ये पेन मैंने रखा इस पे, ठीक है, डब्बी पे। अब इस पे मैंने फोर्स लगाया, देखो मैंने इसको इंपल्सिव फोर्स दिया ऐसे, तो ये सरका, तो वो ट्रांजिएंट था, लेकिन फाइनली ये रुक गया, दैट इज इट्स स्टेडी स्टेट। फील आ रहा है ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का? बताओ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पॉइंट लिखना, ट्रांजिएंट्स ऑकर इन अ सिस्टम, ट्रांजिएंट्स ऑकर इन अ सिस्टम ड्यू टू इट्स इनर्शिया। ठीक है, ट्रांजिएंट ऑकर इन अ सिस्टम ड्यू टू इट्स इनर्शिया, which is the property of a system, which is the property of a system to oppose sudden change, to oppose sudden change. ठीक है, so whichever system has inertia, whichever system has inertia will exhibit transient response, will exhibit ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब बात आती है, चलो सर जग जहान की जगत की बातें हो गई, यहां नेटवर्क कैसे रिलेट होगा। अब आते हैं बात पे नेटवर्क की। नेटवर्क के अंदर बेटा दो एलिमेंट होते हैं, दैट इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट, वेयर एज कैपेसिटर अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज। और मैंने आपको इसका बेसिक फंडामेंटल भी बताया था, एक्चुअली इंडक्टर फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है और कैपेसिटर चार्ज के, बट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो हम कह देते हैं इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट एंड कैपेसिटर अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज। तो यानी ये भी अपनी स्टेट के चेंज को अपोज कर रहे हैं। तो ये अगर अपोज कर रहे हैं तो इन एलिमेंट्स के अंदर क्या है? इन एलिमेंट्स के अंदर क्या है? इनर्शिया है। और बेटा अगर एलिमेंट में इनर्शिया है, यानी जहां कहीं L और C वाले एलिमेंट आ गए और आपने नेटवर्क में किया सडन चेंज, तो क्या बनेगा? ट्रांजिएंट। तो क्या बनेगा? ट्रांजिएंट। तो इसमें लिखना, इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट एंड कैपेसिटर अपोजेस the change of voltage. Capacitor opposes the change of voltage. So these two elements
these two elements have inertia, these two elements have inertia, full stop. अगला पॉइंट बनाओ, in a network containing L or C, in a network containing L or C, whenever there is a sudden change, whenever there is a sudden change, these elements oppose the sudden change, these elements oppose the sudden change and transient response is observed, and transient response is observed. चमका भाई, कैसे नेटवर्क से रिलेटेड है बताओ? फील आया पहली बार? एक्चुअली ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रियल लाइफ में भी होते हैं, रियल लाइफ में भी होते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे देखो, अब हमारी बॉडी में इनर्शिया है। अब मान लो हम एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हम चल रहे हैं आराम से, बस ने ब्रेक लगाया, बॉडी को धक्का लगा, फिर बॉडी रुकी। ये जो धक्का लगा ये था ट्रांजिएंट, और जो बॉडी फाइनली रुक गई दैट इज द स्टेडी स्टेट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरी बॉडी में इनर्शिया था, मैं सडन चेंज को, सडनली जो ब्रेक लगे उसके साथ मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाई, तो मेरी बॉडी में क्या देखने मिला? ट्रांजिएंट देखने मिला। और जब फाइनली ये रुक गई तो क्या बन गई? स्टेडी स्टेट। अब देखो, जब ये ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट की बात आती है तो कुछ टर्म्स हमें यहां डिफाइन करने जरूरी होते हैं। ये आप कंट्रोल में भी पढ़ोगे और इसको नेटवर्क में भी पढ़ना जरूरी है। स्टेट एंड स्टेट वेरिएबल। अब स्टेट का मतलब ये होता है यार, स्टेट का मतलब ये होता है कि प्रेजेंटली कंडीशन क्या है सिस्टम की। What is the present operating condition of a system that is called as a state? और ये state किससे रिप्रेजेंट की जाती है? It is represented by the current stored value in a system. Current stored value in a system. तो यहां पे हम लिख लेते हैं state की परिभाषा, present operating condition, present operating condition of a system, present operating condition of a system that contains energy storage elements, that contains energy storage elements is called as state of system, state of system। यानी नेटवर्क की अगर बात करें तो किसी भी नेटवर्क में जिसमें L और C है, L और C एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं ना भाई। इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वहां पे जो भी प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन होगी उसे क्या बोलोगे? स्टेट ऑफ द सिस्टम। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सिर्फ उन नेटवर्क्स में डिफाइंड होगी जहां एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होंगे, यानी L और C। अब देखो, अभी तक हम जो नेटवर्क्स पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ हम किसकी बात कर रहे थे? रेजिस्टेंस की। इसीलिए हमने अब तक ट्रांजिएंट की बात ही नहीं की, हमने स्टेट की बात ही नहीं की। तो स्टेट कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर अ रेजिस्टिव नेटवर्क, इट डज नॉट हैव एनी स्टोरेज एलिमेंट, ठीक है। तो स्टेट कैन नॉट बी डिफाइंड, स्टेट कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर अ रेजिस्टिव नेटवर्क, for a resistive network as it does not have any storage element, ठीक है। इसीलिए अब तक हमने इन सब चीजों पे बात नहीं की। अब समझ आया पिछले चैप्टर्स के अंदर मैं क्यों स्टेट के बारे में बात नहीं किया, क्यों मैं ट्रांजिएंट के बारे में बात नहीं किया? क्योंकि कहीं पे भी स्टोरेज एलिमेंट थे ही नहीं, कहीं पे भी स्टोरेज एलिमेंट थे ही नहीं। इसीलिए बात किस पे की? जब हमारे नेटवर्क में क्या आना स्टार्ट हुए? L और C, L और C। समझ गए यहां तक बात को? यहां तक बात समझ आई? चलो भाई,
अब बात ये आती है सर ये स्टेट को डिफाइन कैसे करोगे, मतलब क्वांटिफाई कैसे करोगे। चलो दिमाग में हमारे लॉजिक क्लियर है। जैसे मान लो एक गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, तो उस गाड़ी की जो स्पीड और उसकी डायरेक्शन है वो है उसकी प्रेजेंट स्टेट। समझ रहे हो, किस दिशा में जा रही है और कितनी तेजी से जा रही है, वो क्या कहलाएगी, उसकी स्टेट। चलो ये समझ तो आया। तो सर नेटवर्क में आप कैसे बताओगे कि स्टेट क्या है, क्या वैल्यू दोगे स्टेट को, या सिर्फ ये कंसेप्ट है इसकी वैल्यू नहीं होती? बेटा इसकी वैल्यू होती है। किसकी टर्म्स में होती है इसकी वैल्यू? स्टेट वेरिएबल की टर्म्स में। स्टेट वेरिएबल कौन से होते हैं? वेरिएबल्स in a system that cannot change instantly, are called as state variable, and represent state of a system, जैसे देखो ये जब स्टेट वाला फंडा आता है ना, तो ये आपका ना डिजिटल के अंदर सीक्वेंशियल लॉजिक में भी आता है। डिजिटल के अंदर जब सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ते हो तो आप काउंटर्स की बात करते हो, आप रजिस्टर्स की बात करते हो। अब काउंटर के अंदर अगर मान लो 3 बिट का काउंटर है तो उसका काउंट कैसे दिखाते हो? Q2, Q1, Q0 ऐसे दिखाते हो ना। तो ये जो Q2, Q1 और Q0 है ये तीनों स्टेट वेरिएबल हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे? स्टेट। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल इन अ 3 बिट काउंटर, देख रहे हो चीजें कैसे रिलेटेड है। नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल यहां आके जुड़ता है। इन अ 3 बिट काउंटर जो स्टेट होती है वो क्या है? ये सेट है Q2, Q1, Q0 का एक सेट। और स्टेट वेरिएबल क्या है? स्टेट वेरिएबल क्या है? ये तीनों इंडिविजुअली स्टेट वेरिएबल हैं, यानी स्टेट वेरिएबल्स मिलकर के स्टेट बनाते हैं। अलग अलग देखो तो ये सारे क्या हैं? स्टेट वेरिएबल। एक साथ देखो तो ये क्या है? स्टेट हैं। तो ऐसे ही अगर नेटवर्क की बात करेंगे तो 2 स्टोरेज एलिमेंट है। इंडक्टर किसके चेंज को अपोज करता है या क्या इंस्टेंटली नहीं बदल सकता? IL, तो स्टेट वेरिएबल है IL। कैपेसिटर में क्या इंस्टेंटली नहीं बदल सकता? VC, तो यहां पे क्या स्टेट वेरिएबल है? VC। तो बेटा इसीलिए इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर आपके स्टेट वेरिएबल होते हैं IL और VC, और इनके कॉम्बिनेशन को क्या कह दोगे? स्टेट। मुझे बताओ यहां तक समझ आया? यहां तक सब लोगों को समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। स्टेट और स्टेट वेरिएबल क्या है पता है? बहुत सारे एग्जाम में नेटवर्क के अंदर ये स्टेट वाला टॉपिक लिखा है, लेकिन इसको ना आप डिटेल में कंट्रोल के अंदर स्टडी करते हो। अगर आपने क्रिएट्रिक्स पे मेरा कंट्रोल देखा है तो वहां पे मैंने पढ़ाया हुआ भी है पूरा कंट्रोल सिस्टम, जिसमें स्टेट वेरिएबल कवर किया है। तो वहां मैंने नेटवर्क में बताया है कि नेटवर्क लेके कैसे स्टेट मॉडल में जाते हैं। तो बट अभी के लिए हम लोग नेटवर्क में इतना ही कर रहे हैं कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है। अब इसके बाद अगली टर्म हमें डिफाइन करनी होती है ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क। ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है सर ये क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? अब देखो मेरे भाई, जब आपका इंडक्टर और कैपेसिटर सिस्टम के अंदर आ गया तो इंडक्टर की वजह से LdI/dt बनेगा, कैपेसिटर की वजह से CdV/dt बनेगा। यानी अब नेटवर्क के अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो पहले जो आप नोडल और मैश की लीनियर इक्वेशन बनाते थे, अब लीनियर की जगह बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर की जगह क्या बनेगी इस बार? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक नेटवर्क के लिए आप फ्रेम करते हो, उसका जो भी ऑर्डर आता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क। दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क। तो ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क क्या है? इट इज द ऑर्डर ऑफ
differential equation, order of differential equation governing the system। ठीक है, सिस्टम में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उसके ऑर्डर को क्या बोलोगे? ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क। ऑर्डर निकालने का एक और तरीका है, इट इज द, और ऐसे लिख लो, हाईएस्ट पावर ऑफ एस। ट्रांसफर फंक्शन के टर्म्स में अगर सोचो, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एस in denominator of transfer function of a network। of transfer function of a network। देखो जैसे एक सिंपल सी बात है ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ रहा है, जब उसका लैप्लास लोगे तो बनेगा एस स्क्वायर एक्सएस। तो ऑटोमेटिकली जो डी का ऑर्डर था, डेरिवेटिव का जो ऑर्डर था, वो एस की पावर में चला गया, यानी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बन गया एस स्क्वायर एक्सएस। तो डी स्क्वायर से देखो तो भी ऑर्डर 2 है, एस स्क्वायर से देखो तो भी उसका ऑर्डर क्या है? 2 है। ठीक है, तीसरा तरीका ये होता है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स इन अ नेटवर्क। अब सर ये इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है जो एलिमेंट साथ में कंबाइन ना हो पाए। कंबाइन किस वे में? जैसे मान लो 2 इंडक्टर सीरीज में या पैरेलल में लगे हैं, कंबाइन हो जाएंगे। 2 कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में लगे हैं, कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन एक एल और सी सीरीज में लगे हैं तो इनका आप इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते। एल और सी पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते। तो वहां से आपको यह देखना है कितने ऐसे एलिमेंट है जो आपस में कंबाइन नहीं हो पा रहे, उनको काउंट करना है। तो इंडिपेंडेंट का यहां पे क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का मतलब है एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी, एलिमेंट्स that cannot be combined to form a single element, to form a single element। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट का मतलब वही है जिनको जोड़ करके एक सिंगल एलिमेंट नहीं बना सकते। वो काउंट करोगे तो क्या मिलेगा? ऑर्डर मिलेगा एक सिस्टम का। ठीक है, एक नेटवर्क का। यहां तक बातें चमक रही है ना बढ़िया तरीके से? तो देखो अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस बताया, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट समझाया आपको बेहतरीन तरीके से। फिर मैंने आपको स्टेट और स्टेट वेरिएबल का आइडिया दिया, और अब हमने बात की है ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क की। अब बेटा देखो, ट्रांजिएंट जब हम शुरू करते हैं ना, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, जिस पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ना, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। तो देखो यहां पे समझेंगे। ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होता है यहां पे हम लोग समझेंगे। अब इनिशियल कंडीशन में क्या होता है? इनिशियल कंडीशन का मतलब है जब हम 0+ की बात करें। 0+ का मतलब क्या हुआ? मान लो कोई नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है -∞ से इंफिनिटी तक, माने हमेशा से प्रेजेंट था। वो नेटवर्क हमेशा से प्रेजेंट था, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेके आज तक वो प्रेजेंट है। तो बेटा लेकिन 0 पे आपने क्या किया ना, उस नेटवर्क में कुछ चुल कर दी, कुछ नेटवर्क में बदल दिया। अब नेटवर्क में जब आपने बदला तो हम यहां पे बात करेंगे 0 टाइम पे अगर चेंज आया
तो एक वैल्यू हुई जस्ट बिफोर जीरो और एक वैल्यू होगी जस्ट आफ्टर जीरो, जस्ट आफ्टर जीरो। तो इसे हम कहते हैं जो जीरो प्लस वाली वैल्यू है जस्ट आफ्टर जीरो, दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियल कंडीशन। तो इसमें पहले ना एक पॉइंट लिखो, सपोज आ नेटवर्क exist, suppose a network exists from t equal to minus infinity to t equal to infinity, from t equal to minus infinity to t equal to infinity, and we make a sudden change in a network, in the network at t equal to 0, in the network at t equal to 0। अब सडन चेंज कैसा हो सकता है, एग्जाम्पल लिखना इसका, ओपनिंग और क्लोजिंग अ स्विच। सडन चेंज कैसा होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग अ स्विच, सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ सोर्स, सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ सोर्स, then वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर। देन ये दो एग्जाम्पल हैं। ज्यादातर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, या तो आपका स्विच का स्टेट चेंज होता है, ओपन क्लोज किया जाता है, या फिर सप्लाई की वैल्यू चेंज होती है। देन द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर, द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर just after the sudden change, just after the sudden change, ब्रैकेट में लिखना t इक्वल टू 0 प्लस, ऐसे दिखाते हैं t इक्वल टू 0 प्लस, जस्ट आफ्टर द सडन चेंज यानी t इक्वल टू 0 प्लस is called as initial value, is called as initial value। ठीक है, इसे इनिशियल वैल्यू कहा जाता है। अब देखो क्या होता है, हमें मेनली यहां पे बात करनी है हमारे दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स की, इंडक्टर और कैपेसिटर। मान लो ये IL है और बेटा मैंने आपको दे दिया IL 0 प्लस इज I0। तो आप क्या कर सकते हो ना, t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हो बाय अ करंट सोर्स। किससे रिप्लेस कर सकते हो, बाय अ करंट सोर्स। लेकिन ये ध्यान रखना, दिस मॉडल, ये जो मॉडल है ये सिर्फ 0 प्लस पे ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड सब पे लगा दो, इसको सिर्फ किस पे लगाओगे, 0 प्लस पे। सेम वे में बेटा जैसे मान लो आपके पास कैपेसिटर है, अब मैं आपको ये दे दूं कि भाई VC 0 प्लस इज V0, तो आप 0 प्लस पे जो है ना इसको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन देन अगेन इस इंस्टेंट पे, समझ रहे हो, इस क्षण पे अगर समय आगे बढ़ेगा तो ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये मॉडल एप्लीकेबल सिर्फ कब है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एग्जैक्टली उस समय पे एप्लीकेबल है। आप कहो उसके आगे या पीछे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मैं जो है ना क्वेश्चंस में इन मॉडल का काफी कम यूज करना पसंद करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक मोमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो तो एक पॉइंट लिखो यार यहां पे, एन इंडक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, an inductor can be represented by a current source, an inductor can be represented by a current source at t equal to 0 plus, at t equal to 0 plus, and a capacitor can be represented by, a capacitor can be represented by a voltage source, capacitor can be represented by a voltage source, but
these model but these model are only applicable but these model are only applicable at t equal to 0 plus at t equal to 0 plus and not for all values of t, not for all values of t. अब देखो ऐसा हो सकता है if inductor and capacitor are initially uncharged, भाई उसमें पहले से कोई चार्ज था ही नहीं, are initially uncharged, तो इसका क्या मतलब है कि पहले से कोई करंट नहीं था इंडक्टर में और ऐसे ही पहले से कोई वोल्टेज नहीं थी कैपेसिटर में। अगर बेटा करंट जीरो करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। तो लो ये आपका ओपन हो गया, ठीक है, ये हो गया ना ओपन सर्किट। वोल्टेज जीरो करने का मतलब क्या होता है कि भैया यहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यही होता है, आप जो पढ़ते हो ना किताबों में, इंडक्टर को इनिशियली ओपन, कैपेसिटर को इनिशियली शॉर्ट कर देते हैं, वो तब करते हैं व्हेन इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इनिशियली अनचार्ज। करंट जीरो का मतलब ओपन, वोल्टेज जीरो का मतलब शॉर्ट। तो इसीलिए बेटर ये, अगर आप ये दिमाग में रखोगे कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स बनते हैं तो अनचार्ज कंडीशन में वैल्यू जीरो करोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन और शॉर्ट कंडीशन आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं यार फाइनल कंडीशन पे। अब हम आते हैं फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन माने स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब जब सिस्टम सेटल हो चुका है, यानी अब इंडक्टर का करंट नहीं बदल रहा है, कैपेसिटर की वोल्टेज भी नहीं बदल रही है, तो इसमें क्या है हमारा, सिस्टम हैज फाइनली सेटल्ड डाउन। System has finally settled down and now inductor current and capacitor voltage have become constant. Inductor current and capacitor voltage have become constant. ठीक है, तो बेटा अगर IL आपका कांस्टेंट हो गया तो VL विच इज L DIL by dt will become 0। दैट मीन्स ये बन गया शॉर्ट। तो आप इंडक्टर को फाइनल कंडीशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एज शॉर्ट सर्किट। ऐसे ही मेरे भाई अगर कैपेसिटर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो जो कैपेसिटर का करंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है। करंट अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब ओपन। तो इसीलिए स्टेडी स्टेट में आपका कैपेसिटर ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर ओपन। अब बात ये आती है मेरे भाई, देखो अगर आपको ट्रांजिएंट पे कमांड पाना है तो थोड़ा सा बेटा विजुअलाइजेशन लगेगा। आपको पहली चीज ये समझनी होगी बंधु कि यहां पे इनिशियल और फाइनल जो टर्म्स हैं दे आर ऑलवेज रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कैसे, देखो दिखाता हूं।
देखो समझना मेरी बात को, ये टाइम एक्सिस है मेरी, ठीक है। यहां पे एट t इक्वल टू 0 मैंने सडन चेंज किया है, समझो बात को। मैंने कहां पे सडन चेंज किया है भाई? t इक्वल टू 0 पे। अब बेटा एक चीज समझना, 0 से जस्ट जो पिछला मूवमेंट होता है ना वो होता है t इक्वल टू 0 माइनस, और 0 से जस्ट जो अगला मूवमेंट होता है वो होता है t इक्वल टू 0 प्लस। अब अगर आप 0 माइनस देखो यानी चेंज से जस्ट पहले, तो माइनस इंफिनिटी से लाइन स्टार्ट हुई है और 0 माइनस तक जा रही है, तो बेटा माइनस इंफिनिटी यहां पे क्या होगा? इनिशियल, और 0 माइनस क्या होगा इसके लिए? फाइनल। सोच के देखो ना, यहां से यहां तक नेटवर्क को देखो, यहां से शुरुआत हुआ तो इनिशियल, यहां तक गया तो ये वैल्यू क्या बनी? फाइनल। तो दिस इज बेसिकली इनिशियल, और इसके बारे में कभी बात ही नहीं करनी पड़ती माइनस इंफिनिटी के बारे में, ठीक है। और इट इज फाइनल, इट इज फाइनल। अब लेकिन चेंज होने के बाद 0 प्लस से हम कहां तक गए? इंफिनिटी तक। 0 प्लस से हम कहां तक गए? इंफिनिटी तक। तो ये 0 प्लस बेसिकली क्या बन गया अगले पीरियड के लिए? इनिशियल, और ये बन गया फाइनल। ये क्या बन गया? फाइनल। लेकिन ये ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल के बीच में बेटा गैप हमेशा कितना होना चाहिए? इंफिनिटी। हम क्या कह सकते हैं? टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू should always be इंफिनिटी। कितना आना चाहिए? इंफिनिटी आना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हुई मेरी यहां तक। अब एक चीज को समझना यार, यहां हम ये कहेंगे एट t इक्वल टू 0 माइनस नेटवर्क must be drawn without sudden change। इस बात का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है, देखो मान लो आप t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर रहे थे। मान लो एट t इक्वल टू 0 एक कोई स्विच है जो क्लोज हो रहा है, तो एट t इक्वल टू 0 माइनस आप क्या करोगे? स्विच को ओपन ही रखोगे, क्योंकि 0 पे बंद हुआ है ना। 0 से पहले तो क्या था? ओपन था, तो 0 से पहले आप उसको ओपन रखोगे। लेकिन 0 माइनस क्या है आपकी सिस्टम में? स्टेडी स्टेट है। अगर ये स्टेडी स्टेट है तो यहां पे बेटा आपका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर वर्क करेगा एज ओपन सर्किट अंडर स्टेडी स्टेट, और इंडक्टर वर्क करेगा एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो 0 माइनस को आप स्टेडी स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे, समझ रहे हो? 0 को ये मत सोचना 0 इज ऑलवेज इनिशियल कंडीशन। 0 माइनस क्या होता है? स्टेडी स्टेट होता है। 0 माइनस इज ऑलवेज स्टेडी स्टेट विद रेस्पेक्ट टू माइनस इंफिनिटी। अब बच्चों अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि t इक्वल टू माइनस 10 सेकेंड क्या है? t इक्वल टू माइनस 10 सेकेंड क्या है? इज इट स्टेडी स्टेट, इनिशियल कंडीशन और इंटरमीडिएट? क्या है? t इक्वल टू माइनस 10 क्या है? क्या ये इनिशियल स्टेट है, क्या ये फाइनल कंडीशन है, या इंटरमीडिएट कंडीशन है? ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी t इक्वल टू माइनस 10 सेकेंड ट्रीटेड लाइक? इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए बताओ भाई, इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? कुछ बच्चे कह रहे हैं इंटरमीडिएट, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टेडी स्टेट। तो देखो t इक्वल टू माइनस 10 सेकेंड
lies at infinite time difference, lies at infinite time difference with respect to t tending to माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से इनफाइनाइट पे है, इसीलिए t इक्वल टू -10 सेकेंड इज फाइनल और स्टेडी स्टेट। अब यार इससे क्या मतलब निकलता है, अब दिमाग में आएगा सवाल, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ। इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ, अगर आप t इक्वल टू 0 से पहले कोई भी टाइम लोगे तो माइनस इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में तो वो इनफाइनाइट पे ही आएगा। -10 ले लो, -20 ले लो, -100 ले लो, यानी हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी फाइनल कंडीशन। इट विल ऑलवेज बी फाइनल कंडीशन। दैट मीन्स सर्किट 0 से पहले हमेशा किस में था, स्टेडी स्टेट में था। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, एनी टाइम t naught less than 0 lies at infinite distance from t tending to minus infinity and hence should be treated as final condition. So network is always in steady state for t less than 0। चमका भाई ये पॉइंट, t लेस देन 0 पे कोई भी टाइम उठाओगे, t लेस देन 0 पे कोई भी टाइम उठाओगे, वो माइनस इंफिनिटी से कितनी दूर होगा, वो माइनस इंफिनिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। तो लेस देन 0 का कोई भी टाइम हमेशा क्या होगा, स्टेडी स्टेट कहलाएगा। इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज अ स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है, एट t इक्वल टू 0 प्लस, एट t इक्वल टू 0 प्लस इंडक्टर का जो करंट होगा वो 0 माइनस वाला ही होगा। IL कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। ठीक है, इंडक्टर करंट कभी भी अचानक से नहीं बदलता है। तो 0 माइनस और 0 प्लस में कितना गैप है, 0 का। 0 माइनस और 0 प्लस में कितना गैप है, ना के बराबर गैप है। तो करंट इंस्टेंटली नहीं बदल सकता इंडक्टर का, तो वो क्या लिया जाएगा, सेम वे में Vc 0 माइनस इज Vc 0 प्लस। Vc कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। ठीक है, so that means that is final condition of first interval। पहला इंटरवल कौन सा बोल रहा हूं भाई, माइनस इंफिनिटी से 0, acts as initial condition of the second interval। ऐसा सोचो यार, अगर जैसे मान लो मैं आपकी उम्र को डिवाइड कर दूं 10-10 साल के इंटरवल में, तो 0 से 10 ईयर, तो जो 10 ईयर पे आपका फाइनल आया वो अगले 10 साल का इनिशियल होगा, वो अगले 10 साल का इनिशियल होगा। तो यानी एक इंटरवल में जहां बात खत्म होती है, अगले इंटरवल की बातें वहीं से स्टार्ट होती हैं। ये बात समझ में आई। और फिर आप क्या कह सकते हो, फॉर एनालिसिस, अगर अब आपको एनालिसिस करना है एट t इक्वल टू 0 प्लस, तो रिप्लेस इंडक्टर बाय करंट सोर्स। ये अभी मैंने दिखाया था ना, इंडक्टर करंट सोर्स बन जाता है, एंड कैपेसिटर बाय वोल्टेज सोर्स। समझ आया।
अब इन्फिनिटी तो फिर से फाइनल कंडीशन ही है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। इन्फिनिटी फिर से क्या है, फाइनल कंडीशन, यानी जहां इंडक्टर शॉर्ट होगा और कैपेसिटर ओपन होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गए ना कि यहां पे बेटा कोई भी टाइम अगर आप देखोगे जीरो से पहले अगर आप कोई भी टाइम देखोगे, इट विल ऑलवेज वर्क एज द स्टेडी स्टेट, यानी जीरो से पहले आप ये कह सकते हो सर्किट में करंट और वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। जीरो से पहले आपका करंट और वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। सही है, ये बात क्लियर हो गई। तो किसी भी नेटवर्क में अगर आपसे करंट और वोल्टेज पूछ ले बिफोर टी इक्वल टू जीरो, तो आप स्टेडी स्टेट मान के क्या निकाल दोगे, करंट और वोल्टेज, एंड इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आगे, ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं बेटा, इतना बारीकी से ट्रांजिएंट के बारे में कोई बात नहीं करेगा कि -10 सेकेंड क्या होता है, -20 सेकेंड क्या होता है। दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज द स्टेडी स्टेट। बातों को समझो। अगर ये टाइमलाइन को, ये टाइम एक्सेस को आपने विजुअलाइज कर लिया ना कि कौन सा पॉइंट इनिशियल और कौन सा फाइनल है, तो आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ट्रांजिएंट के अंदर। बच्चों को पहले तो 0 - 0 प्लस ही नहीं पल्ले पड़ता है। 0 माइनस में क्या है, स्टेडी स्टेट है, 0 प्लस में क्या है, इनिशियल कंडीशन है। बट इंडक्टर के लिए आईएल में 0 - 0 प्लस सेम है, कैपेसिटर में वीसी के लिए 0 - 0 प्लस सेम है। पॉजिटिव में क्या के होगा माने, ये तो तुम ही जान सकते हो, तुम्हारा सवाल क्या है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन कल कराऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल कराऊंगा। कल हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे ही। तो आप क्या करोगे ना, आज का ये वाला जो वीडियो है इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे। जो भी नोट्स आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किए हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे बेटा, और उसके बाद कल की क्लास अटेंड करोगे। तो एक काम करता हूं, आज का डिस्कशन मैं आपको समराइज करा देता हूं। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 प्लस इंडक्टर बिकम्स अ करंट सोर्स, कैपेसिटर बिकम्स अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, फिर एट t इक्वल टू 0 प्लस अगर अनचार्ज्ड L एंड C हैं तो L विल बिकम ओपन सर्किट, L विल बिकम ओपन सर्किट एंड C विल बिकम शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये हो गया। फिर IL 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 प्लस, VC 0 माइनस इज इक्वल टू VC 0 प्लस। ठीक है, फिर t इक्वल टू 0 माइनस एक्ट्स एज स्टेडी स्टेट फॉर नेटवर्क एग्जिस्टिंग बिफोर t इक्वल टू 0, एग्जिस्टिंग बिफोर t इक्वल टू 0। 0 से पहले वाले नेटवर्क के लिए ये स्टेडी स्टेट करता है। ठीक है, at t tending to infinity, inductor will be short circuit and capacitor will be open circuit, capacitor will be open circuit। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या जानते हैं, हाँ ये तो समझ आ गया, इन्फिनिटी वाला पॉइंट आ गया, 0 माइनस वाला आ गया। कुछ हम भूल रहे हैं क्या, यहां पे हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना। एक पॉइंट ये था ना, सर्किट रिमेन्स इन स्टेडी स्टेट फॉर ऑल t लेस देन 0। t की हर वैल्यू पे स्टेडी स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, फॉर t लेस देन 0, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई ना सारी की सारी। तो ये बेटा आज की समरी है, आज की ये समरी है। इतना अगर आपको क्लियर है, अगर आप अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज कर सकते हो किस इंटरवल में कौन सा नेटवर्क है, क्या इनिशियल है क्या फाइनल है, तो मैं कह रहा हूं ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को आप धुएं में उड़ा दोगे। इतना फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन सबसे पहली चीज जिस पे कमांड बनाना है वो बेटा आज की ये टाइमलाइन है। ये टाइम एक्सेस अगर पकड़ में आ गई ना तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। ट्रांजिएंट के अंदर फील आना चाहिए, लॉजिकली समझ आना चाहिए, माइनस इंफिनिटी दिमाग में नजर आना चाहिए, जीरो नजर आना चाहिए, माइनस जीरो प्लस दिखना चाहिए। ठीक है, ये सब दिखेगा तो इन सब चीजों पे कमांड आएगी। ठीक है, चलो। और देखो यार, हर संडे हम लोग कॉम्बैट कराते हैं, तो आप कॉम्बैट का हिस्सा बनिए। ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं। यहां से आप अट्रैक्टिव प्राइजेस और अमेजिंग स्कॉलरशिप्स जीत सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो एंड देन एनरोल फॉर कॉम्बैट यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, यहां पे बहुत सारे पीडीएफ्स हैं आपके लिए, सारे नोटिफिकेशन है, जितनी भी क्लासेस हम लोग लेते हैं, जो भी ऑफर्स आते हैं, सब आपको यहां पे मिलेगा। तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और जो बच्चा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहता है वो अनअकैडमी ज्वाइन करे। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको क्लासेस और स्टडी मटेरियल के अलावा देता है पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच खुद एक गेट एंड ESE टॉपर होता है, जो आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कभी भी आप डिमोटिवेटेड डाउन फील करते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल रेज करेगा। ये ना आपका एक टाइम टेबल बनवा देगा, जो कि हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, वर्किंग के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, ड्रॉपर के लिए अलग। तो पूरा एक प्लान बनेगा आपका। इवन टीचर्स आपको अलग से मोटिवेट करते हैं इन स्टडी बूस्टर सेशन। आपके टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको बताया जाता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। इवन यहां आपको ना असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है बेटा, और डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी आप 1-to-1 सेशन बुक करके अपने टेक्निकल क्वेरी भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा जितने बेनिफिट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं वो सब आइकॉनिक में मिलता है, जैसे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, हर संडे का टेस्ट, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, क्रैश कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, जहां आप जिस टीचर का लेक्चर चाहें देख सकते हैं। ये प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी होंगे, लेकिन आइकॉनिक के बेनिफिट आपको प्लस में नहीं मिलेंगे। और देखो, अगर आइकॉनिक लेते हो 1 ईयर का 4700 पर मंथ पड़ेगा। जैसे ही अंकित ESE कोड लगाओगे ये हो जाएगा 4200 पर मंथ, और 2 ईयर का लोगे और किफायती है बेटा 3000 पर मंथ में। अब द बेस्ट पार्ट इज कि ये अमाउंट आप पे कर सकते हो मंथली बेसिस पे, ठीक है, EMI की फॉर्म में, और या फिर आप इसको पार्शियली पे भी कर सकते हो, मतलब 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके। और अगर बियर कर सकते हो तो 1 टाइम पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और ये भी कुछ ना हो पाए, यू आर रियली फाइनेंशियली चैलेंज्ड, तो आप अनअकैडमी से लोन अप्रूव करा सकते हो, जहां पे ये अमाउंट आप बाद में भी दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे, डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए कोड लगाना है अंकित ESE। और अगर ये अफोर्डेबल ना हो तो इससे सस्ता सब्सक्रिप्शन है आपका प्लस। यहां पे कुछ फीचर डेफिनेटली मिसिंग है, लेकिन बेटा अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है तो यहां पे आपको कंटेंट वाइज कंप्लीट चीजें दी जाती हैं, जिससे कि आप रैंक निकाल सकते हो। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट मिलता है, जहां 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाती है। ये सेशन आप बुक कर सकते हो, अपने मेंटोर से इंटरैक्ट कर सकते हो, और वो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करेगा। और अनअकैडमी में देखो, अब आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा अनआंसर्ड। आपको बस क्या करना है, डाउट की फोटो आपको क्लिक करनी है, उसे अपलोड करना, और हमें बताना है आपको किस लैंग्वेज में उसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपके हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बना के देते हैं। सिर्फ आपको उसका हिंट नहीं, आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। और एट अ टाइम आप 1 by 1 करके 3 डाउट अपलोड कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाएगा आप और डाउट्स अपलोड कर पाओगे। और देखो, अगर कोई भी क्वेरी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। यहां आपको लेटेस्ट ऑफर, सब्सक्रिप्शन और जर्नी से रिलेटेड हर क्वेरी को आंसर किया जाएगा, लेकिन कोड याद रखें, अंकित ESE। ओके, so thank you everybody, I hope you enjoyed the lecture, so please like, share and subscribe to this channel and comment on the video कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और इसी कंसेप्ट के साथ। लेट्स क्रैक इट।